कि अब ये चीज मेरे को परेशान करे, मैं इस चीज को छोड़ देता हूँ, नई चीज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपनी लाइफ में। आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पता नहीं है क्यों हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। क्या हो रहा है? मेरे को कभी गुस्सा आ रहा है, हो सकता है सर में दर्द हो, बीपी हाई हो, बीपी लो हो, ये चीजें उन्हें अफेक्ट करती हैं एंड दे थिंक कि ऐसा कुछ नहीं है और साइकोलॉजी इज अ मिथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिता काउंसलिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम दीक्षा है, मैं एक आरसीआई लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक एजुकेटर हूँ एंड यूनिता काउंसलिंग सेंटर की फाउंडर हूँ। मेरा नाम वर्षा है और मैं भी एक आरसीआई रजिस्टर्ड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं मिस दीक्षा जी के साथ एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर इनके साथ वर्क करती हूँ जी। और हम दोनों आपके सामने आ रहे हैं एक नई सीरीज के साथ जिसका नाम है अनफिल्टर्ड टॉक्स। यहाँ पर जो बात होंगी वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होंगी। अभी मेरी बारी है, मैं पूछती हूँ आपसे। Okay, so what are some signs that someone might need professional help but is afraid to ask? क्या हमारे सोसाइटी में ना मेंटल हेल्थ एक टैबू बन चुका है। तो लोग उनको ये समझते कि मेंटल हेल्थ की बात कर ली ना तो सब लोग मेरे को क्या समझेंगे, मैं पागल हूँ, मुझे कोई बीमारी हो गई है, या फिर वो बोलते ना टूना टोटका ऐसा कुछ करवा दिया बच्चे पे किसी ने, इसका तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कैसे कैसे हरकतें करता रहता है, करती रहती है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको कोई चीज परेशान करती है, आप क्या करते हो? या तो उस चीज को इग्नोर करते हो या फिर उस चीज को छोड़ के कोई किसी और चीज पे ध्यान दे दोगे कि अब ये चीज मेरे को परेशान करे, मैं इस चीज को छोड़ देता हूँ, नई चीज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपनी लाइफ में, उसको कंटिन्यू करता हूँ। फिर अगर वो चीज भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही है, आप उस चीज को छोड़ के फिर आगे मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन करते 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 वो चीज इतनी सप्रेस हो गई, इतनी सप्रेस हो गई कि अब आपकी लाइफ में वो चीज ट्रबल्स क्रिएट कर रही है। आप परेशान हो चुके हो, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पता नहीं है क्यों हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। क्या हो रहा है? मेरे को कभी गुस्सा आ रहा है, अब मैं हंस रहा हूँ, लेकिन कुछ ही पल में मैं रो भी रहा हूँ। ऐसी क्या चीज है? वो सोचते भी है ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ, उनको आंसर नहीं मिलता है। क्यों? कैसे मिलेगा? क्योंकि वो चीज उनके अनकॉन्शियस माइंड में इस जगह पे जाके फिट हो चुकी है, वो चाह के भी उस चीज को ढूंढ नहीं पा रहे और उसके लिए फिर उनको एक हेल्प की जरूरत होती है। और वो हेल्प लेने के लिए उनको कौन रोकता है? पेरेंट्स, सोसाइटी और वो खुद। इतने क्वेश्चंस, इतने ओवर थिंकिंग वो अपनी लाइफ में करने लग जाते हैं, करते 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 और ज्यादा दब जाते हैं। जब वो चीज सिवियरिटी पे आ जाती है तब वो अब बस की बात नहीं है, अब जाना पड़ेगा, कोई कुछ बोले तो वो चीज सिवियरिटी पे जाने के बाद आप लोग ट्राई करते हो क्यों ना उस चीज को पहले शुरुआत में ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्यों ना एक कदम तभी लिया जाए कि हम ठीक हो सकते हैं। लोग तो बातें बनाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों की ना सुन के अपने मन की भी सुननी चाहिए। अब बोलते हैं कि ऐसे कौन से साइंस होंगे जो हमें बताए कि हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है। आप कॉन्स्टेंटली आपके मन में कुछ भी ऐसी चीजें आ रही है, आप उदास फील कर रहे हो कुछ महीनों से, ये नहीं है कि आज मैं उदास फील कर रहा तो मुझे डिप्रेशन हो गया। ऐसा नहीं होता है कि एक दो दिन में आपको सैडनेस हुई किसी चीज के, भाई मेरे को डिप्रेशन हो गया, मेरे को तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ महीनों से कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली ऐसे कुछ साइंस महसूस हो रहे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तब आपको कंसिडर करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो हम लोग हैं आपकी हेल्प के लिए। आपको जब भी ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे को सुनने वाला नहीं है, साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको सुनेंगे, आपकी बातों को जज नहीं करेंगे कि दुनिया तो जज करती है, तो पागल है, तूने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। कुछ वजह रही होंगी जिनकी वजह से आपने वो कदम उठाए हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं होता कि लोग खुशी से कोई चीज कर रहा है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, उनको वो कदम उठाने पड़ जाते हैं, लेकिन हम उनको हील करने में मदद करेंगे, आपको समझेंगे और एक नई राह आप लोगों को दिखाएंगे। तो कोई भी हेल्प लेने से पहले हिचकिचाए नहीं, जो भी क्वेश्चंस हो उनको अपने लिखो, उनको जाहिर करो और एक हेल्प की ओर हाथ जरूर बढ़ाना। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एक्चुअली कि और लेकिन इसमें एक लूप होल ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लाइंट है ना वो इसलिए भी नहीं आ पाते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है। राइट। उनको लगता है कि
ये ऐसा कुछ है ही नहीं, हम्म। और अगर है तो शायद दवाई ले ली जाएगी, हो सकता है सर में दर्द हो, बीपी हाई हो, बीपी लो हो, ये चीजें उन्हें अफेक्ट करती हैं एंड दे थिंक कि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई नया इंसान उनको बताता है, जैसे कि हमें अगर कोई कुछ बताएगा कि अगर हम मान लीजिए एक प्रॉपर कंपनी है, वहीं से हम लड्डू खा रहे हैं और तीसरा बंदा आके बोलता है यहाँ के लड्डू बेस्ट हैं, तो हम सोचते हैं कि ठीक है भाई, यही वाले ज्यादा अच्छे हैं, कोई आएगा तो हम कैसे ही ट्राई करेंगे ना, Right. एकदम से ट्राई नहीं कर पाते हैं, देखेंगे इन फ्यूचर, देखेंगे में, जैसे आपने बात बताई, बात निकल जाती है बिल्कुल। और फिर दिक्कतें हो जाती हैं। ओके मैम, साइकोलॉजी फील्ड से आप इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो कोई एक ऐसा मिथ जो आपको हंसी दिलाता हो हमेशा, जब भी कोई आप उस मिथ को सुनते हो आपको हंसी आती है? ओके, हाँ, दे आर मैनी, मतलब ऐसे तो कितने सारे मिथ हैं हमारे साइकोलॉजी से लेके, भरी हुई है मिथ से। इनफैक्ट साइकोलॉजी इज अ मिथ। Right. भाई यार, यस, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा पैटर्न है, वो अपने आप में ही एक मिथ है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। Right. रियलिटी से तो लोग अवेयर ही नहीं है, तो उन्हें हर चीज मिथ लगती है। एनीवेज, हाँ, जो अगर मुझे हंसी दिलाने वाली बात जहां तक है, तो आई गेस सबसे फनी अगर मैं बताऊं, थोड़ा डिफरेंट करके, वैसे तो बहुत सारे हैं, डिफरेंट यानी कि मैंने अभी रिसेंट जो सुना है, उन्होंने कहा कि थेरेपी में क्या होता है यार, ले दे के वही बात है, आपको क्या लगता है? अच्छा, आपने ये किया तो फिर आपने ये क्या सोचा, क्या सोच के और फिर आपने क्या कदम लिया और आपको क्या महसूस हुआ? तो मतलब थेरेपी इज ऑल अबाउट दिस, यू नो, कि थेरेपी इसी के इर्द गिर्द चलती है। यार वो क्या पूछता है, मैं तो उससे प्रॉब्लम लेने गया और वो मुझसे पूछ रहा है आपको क्या लगता है? तो वो ये सोचते हैं कि इसी चक्कर में। बट यस, अगर हम मिथ की बात कर रहे हैं तो फैक्ट की बात भी करेंगे। तो फैक्ट इज कि यस, यू आर राइट, हमें ये पूछना पड़ता है, बट सिर्फ ये पूछना पड़ता है ऐसे नहीं है यार। एक स्ट्रक्चर्ड, एक प्रोफेशनल एंड एक साइंटिफिक वे में हम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि चलो कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। हम बहुत ही नेचुरल एंड एक प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे आपके हर एक जवाब में एक आंसर होता है। कुछ आंसर तो आपको सेशंस के दौरान ही पता चल जाते हैं, और कुछ आंसर जो साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है आपको समझने के लिए, आपको हर चीज करने के लिए, देन वो आपको इस तरीके से हेल्प करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही इस तरीके से हेल्प करता है कि आपको पता भी नहीं चलता ना आपके पास आपका आंसर होता है, वो भी खुद से ही। तो यस, दैट्स ट्रू कि आपको खुद ही जवाब लाना है, बट ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट जो सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आपके क्या होगा, आपने क्या फील किया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैंने सुना ना तो मेरे को खुद हंसी आई, मैं क्या यार, ये आधी आधी बातें कौन फैला रहा है। तो यस, ऐसा ही होता है, क्योंकि क्वेश्चंस जब पूछते हैं हम लोग क्लाइंट से रिलेटेड पूछते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अपनी बातें बयान नहीं कर पाते हैं, खुल के नहीं बोल पाते हैं, कि वो बोलते हैं लोग, क्योंकि सराउंडिंग ही ऐसी हुई है उनकी, लोगों से जुड़े हुए हैं वो लोग, मेरी फैमिली में ऐसा होता है, इस वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन वो खुद का कि मेरी भी कहीं गलती हुई होगी ना, मेरी वजह से भी तो ऐसा हो सकता है, वो चीज नहीं होती। इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ताकि उस इंसान को अहमियत मिले, वो अपने आप को वहां रिलेट करे और आंसर्स दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज हेल्पफुल होती है, इट्स नॉट सम मिथ। सो गाइस, अनफिल्टर्ड टॉक्स का फर्स्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट आज आपने देख लिया। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। इसका लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट वो है कल आएगा, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड मंडे को रिलीज होगा। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज अपने कमेंट सेक्शन में, आप ही का कमेंट सेक्शन है, थोड़ा सा कुछ प्यार दिखा दीजिए। और लाइक जब आप प्रेस करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपका अंगूठा दुखेगा, तो लगा दीजिए लाइक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ आपसे कल। टेक केयर।